ये जो एग्जॉस्ट पाइप का ये जो बोल्ट है ना, मेन इशू इसके वजह से। अब मुझे भी आइडिया नहीं। गाड़ी का कंडीशन देख सकते हो, देखो कुछ ये हाल हो रखा है गाड़ी का, है ना। ये देखो रेंज का सिंबल आ रहा है, इसको बोलते हैं देसी तरीका। तो भाई जिसको भी जानना है कि ये कौन सा क्रीम है और इसका नाम क्या है, तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी बज रहे हैं 10:27। सो आज है मंडे, अपने सेम यूजुअल स्केड्यूल के साथ। तो भाई आज का थोड़ा प्लानिंग है कि सोच रहा हूँ सर्विस सेंटर होके आऊँ, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है, जब से मैंने इसका थर्ड सर्विस यानी सेकंड सर्विस कराने गया तो वो एज अ थर्ड काउंट हुआ था, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया भी था। जब से वो सर्विस हुआ है उस दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना तो एक अलग ही मतलब ऐसा नॉइस आ रहा है। अब इंजन में से आ रहा है या किस में से आ रहा है, वो टैपेट का साउंड है या किसका साउंड है, वो भी मुझे अभी क्लियरली उतना पता नहीं चल रहा है। बट हाँ, आ तो रहा है आवाज़। अब फ़िलहाल देखते हैं एक्चुअल बीमारी क्या है इसका, तो जाके मैं पता करता हूँ। सो आज हम लोग दूसरे साइड से नहीं जा रहे, आज हम लोग जाएंगे भिलाड़ होके, क्योंकि उस रास्ते का कोई भरोसा नहीं रहता है। कभी वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, कभी कुछ ना कुछ, तो ऐसे बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। उससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट भिलाड़ से ही जाऊँ। थोड़ा ट्रैफिक का इशू रहता है इधर, बाकी तो कुछ नहीं है। और रही बात फ़ोन का, भी अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को कि फ़ोन मेरा रिपेयर तो हो गया। अब मैं कल ही गया था फ़ोन लेने के लिए, बट सीन कुछ ऐसा है, रिपेयर कर लिया बट जैसे मैं कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ उसका, तो कैमरा चालू नहीं हो रहा है। अब पता नहीं रीबॉलिंग के टाइम पे कुछ इशू आया है। वैसे तो मदरबोर्ड पे अगर कुछ काम करवाते हैं तो सॉफ्टवेयर का इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी कल चेक किया, मतलब फ़ोन हाथ में आ चुका था, सब कुछ मतलब चालू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है पहले जैसा। लेकिन फिर भी अभी दिक्कत ये है कि कैमरा चालू नहीं हो रहा है। और अब समझो मुझे अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है या कुछ भी मतलब ऐसा चीज़ रहेगा तो मैं कैमरा चालू नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे बहुत दिक्कत होगा उसमें। तो फ़िलहाल तो फ़ोन अभी मेरे पास है, क्योंकि उसमें से मैं सोच रहा था, क्योंकि अभी सॉफ्टवेयर का काम करेंगे तो रिस्क नहीं ले सकते अपन कि सब पूरा डेटा फॉर्मेट हो सकता है उसमें। तो उस वजह से मैंने अभी प्लान किया हूँ कि फ़ोन अभी फ़िलहाल मेरे पास है, और मैं सोच रहा हूँ कि शाम तक में मैं सारे डेटा कॉपी कर लूँगा। सारे डेटा कॉपी हो जाएंगे, उसके बाद मैं शाम को ले जाके मैं दे दूँगा फ़ोन। फिर जो भी सॉफ्टवेयर का रहेगा वो क्लियर करेंगे। तक के लिए अभी निकलते। ये रूट से आने का यही प्रॉब्लम है कि तुमको ट्रैफिक अभी यहाँ पे तो उतना तुमको लग नहीं रहा है, लेकिन आगे जैसे जाओगे लाइक ऐसा टनल जैसा आता है तो वहाँ पे ट्रैफिक हो सकता है। और ऐसे भी सुबह के 10-11 बज रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जॉब वाले तो मोस्ट ऑफ चले जाते हैं, जिनका मतलब 8 to 9 का शिफ्ट रहता है, 8 to 8 का शिफ्ट रहता है, या फिर 8 to 5 का रहता है, या 9 to 5 का, तो सारे लोग तो जा चुके होंगे। अभी जितने भी पब्लिक रहेंगे वही स्कूल कॉलेजेस ये वाले ही रहेंगे, तो उतना दिक्कत नहीं आएगा। और फ्यूल तो है अभी, क्योंकि मैंने कल या परसों के दिन ही मैंने फ्यूल अप करवाया था, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ से निकलता हूँ मैं पहले, ठीक है, फिर जैसे हाईवे पे पहुँचता हूँ फिर आगे का अपडेट आप लोगों को देता हूँ। तो भाई लोग आ चुके हम लोग हाईवे पे। जैसा कि मैंने कहा था कि वो रूट में मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता सिवाय ट्रैफिक के। तो भाई ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही था, ज़्यादा ही ट्रैफिक। तो एक और चीज़ क्या था, हाँ एक्चुअली आज का मेरा स्केड्यूल थोड़ा अलग था। मुझे सुबह जल्दी उठना था, फिर उसके बाद में मेरे को जाना था सर्विस सेंटर। पर क्या करें, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ भाई, मैं बहुत आलसी हूँ। पूरे हफ्ते में एक दिन मिलता है जब आराम से सो के उठ सकता हूँ मैं।
तो अभी बज रहे हैं 10:54 हो रहा है बराबर। विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। मैं 60-80 पे चला रहा हूँ, फिर भी मतलब इतना ज़्यादा हवा ऐसे आगे से आ रहा है ना। एक और चीज़ गलती क्या है मालूम है, ये अब देखो भाई, एज अ न्यू मोटो व्लॉगर तुम्हें कोई आइडिया नहीं रहता कि कैसा हेलमेट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग हेलमेट लेना चाह रहे हो ना, तो ट्राई करना कि जो जिसका पता है चिन नेट होता है, लाइक विंड नॉइस के लिए यहाँ पे नीचे चिन नेट होता है हेलमेट के नीचे, वो वाला ले लेना। तो उससे क्या बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा उससे, लाइक विंड नॉइस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा आपका। आगे ओवरटेक कर लूँ पहले मैं, फिर आराम से बात करूँगा। भाई कितना खतरनाक मतलब हवा चल रहा है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि वो जो चिन नेट होता है ना, उसके वजह से काफ़ी मतलब जो विंड नॉइस होते हैं ना वो कैंसिल हो जाते हैं। लाइक विंड नॉइस उतना नहीं आता जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये हेलमेट इसमें चिन नेट नहीं है। वीडियो जब मैं एडिट करता हूँ तो मुझे खुद मतलब रियलाइज़ होता है कि भाई साउंड में लाइक विंड नॉइस कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक दूसरा हेलमेट ले लूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा पैसे के वांदे चल रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही टूर का प्लानिंग करने में ही मतलब मेरे अच्छे खासे पैसे ख़त्म हो गए, और प्लस ऊपर से ये जो फ़ोन का बीमारी आया वो अलग। और मैं बता दूं, अभी तक मैंने फ़ोन का पेमेंट किया नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आज अगर फ़ोन मैं दे देता हूँ, हाँ भाई राइडर, आज मैं अगर फ़ोन दे देता हूँ तो मे बी वो मेरे को 1 या 2 दिन में वापस देंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का वो देख लेंगे एक बार कि जो कैमरा ऑन नहीं हो रहा है वो कहीं सॉफ्टवेयर का तो इशू नहीं है ऐसा। यार ये विंड नॉइज़ का मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है भाई। हाँ, और रही बात सर्विस सेंटर का, तो अभी जाके देखते, पता करते भाई क्या बोलता है। टूर का डेट नज़दीक है, मोस्ट ऑफ सारी तैयारी हो गई है, बस खाली अभी ये फ़ोन वाला इशू जो है ये सॉर्ट आउट हो जाए तो उसके बाद मैं ऑलमोस्ट रेडी रहूँगा। लाइक 90% सारी तैयारी हो चुकी रहेगी। बाकी के जो 10% है ना, वो हमेशा जाने के टाइम पे याद आता है, या फिर जाने के बाद तुम याद करते हो कि यार काश मैं ये चीज़ ले लिया होता, ये चीज़ रख लिया होता, ऐसा होता है। तो देखते हैं, बाकी के 10% का फ़िलहाल नहीं सोचते, जो 90% के काम है वो सब निपटा देते। और गाड़ी की कंडीशन तुम देख सकते हो, अगर मौका मिला तो मैं गाड़ी वॉशिंग भी करवा लूँगा। अभी देखो यार ये भाई मेरे को क्या स्लो चलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अभी तक इन लोगों को कब का क्रॉस करके निकल चुका होता, इवन पहुंच भी चुका होता अभी तक। लेकिन क्या अगर मैं स्पीड में चलाऊंगा तो फिर वही विंड नॉइज़ का प्रॉब्लम, फिर उसकी वजह से फिर एडिटिंग में और ज़्यादा दिक्कत होता है। लेकिन एक और चीज़ है कि मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि पहले जब मुझे एडिटिंग में इतना टाइम लगता था, क्यों पता है, बहुत से वर्ड्स या बहुत से ऐसे जब हम लोग कुछ भी मतलब अभी मैं अगर बोल रहा हूँ ना, तो जितना मैं क्लियरली बोल पा रहा हूँ अभी कि हाँ मुझे इसके बाद क्या बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है, वो स्टार्टिंग में नहीं होता था। तो उसमें क्या, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होते थे, लाइक क्या बोलूँगा मैं अभी। तो बीच बीच में कभी अटक जाता था, कभी कुछ और बोल देता था, कभी गलत कुछ निकल जाता था मुँह से, तो उसमें क्या एडिटिंग में बहुत दिक्कत होता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब ऐसा सीन है ना कि अब मैं जो भी बोल रहा हूँ एकदम परफेक्टली बोल रहा हूँ कि हाँ मुझे ये बोलना चाहिए वो। भाई मैं कहाँ आ गया, नहीं 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 बराबर। ये ब्रिज कब बन गया? चलो खैर जब भी बनाओ।
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, अब मुझे एडिटिंग में उतना प्रॉब्लम फेस नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी मुझे बोलना है या जो कुछ भी है XYZ, वो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ। और ऐसा कोई मतलब पार्ट नहीं रहता जहाँ पे मुझे ज़्यादा कट करने पड़े, ये सब ज़्यादा मतलब पॉलिश वॉलिश करना पड़े एडिटिंग के टाइम, वैसा कुछ नहीं रहता। तो मेरा मतलब ये चीज़ तो अच्छा हुआ रेगुलर व्लॉग बनाने पे। ओ भाई, ये क्या हो गया? पूरा रोड ही ब्लॉक कर दिया उसने। हाँ भाई, ऐसे भाई पीछे रह के हॉर्न नहीं बजाने का भाई, ऐसा डायरेक्ट कूदा देने का ना यार। चलो भाई, आ गए अपन अपनी जगह। यहाँ पे मैं एक बार दिखा दूँ अंदर, लेकिन बाइक लेके कैसे जाऊँ, यहाँ से कुछ ऊँचा पता नहीं, लेकिन भाई मेरा ये काम करेगा कि नहीं। काम कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, सर्विस तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल के देखता हूँ भाई क्या बोलते हैं। कॉल पे भी बुक नहीं हुआ था, कॉल पे बुक तो किया नहीं है मैंने, तो मेरे ख्याल से शायद ही सुनेंगे। फिर लास्ट टाइम सर्विस करके गया था, तो उसके बाद में एक अजीब सा नॉइस आता है इसमें। यहाँ पर देखो, ऐसे तो शायद ही मालूम पड़ेगा, चलाओगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइनर ऐसा पकड़ के चल रहा हो, ऐसा ऐसा फील होता है। हाँ, सर्विस तो हो गया मेरा लास्ट टाइम। तो अभी देखते हैं, मैंने बता तो दिया। गाड़ी का कंडीशन तुम देख सकते हो, गाड़ी का हालत ऐसा है। बाकी जो मैंने नाम का बोला था ना, नाम सजेस्ट करने का, उसका मैंने प्लानिंग किया हूँ कि यहाँ पे इतने जगह पे मैं लगाऊँगा, यहाँ पे नाम रहेगा। और जो अपने YouTube का जो रहेगा ना, उसका मेरे ख्याल से इसके ऊपर यहाँ पे मतलब विजिबल होना चाहिए प्रॉपरली, तो उस जगह पे हम लोग लगा देंगे कि जहाँ पे मतलब प्रॉपरली विजिबल हो जाए वैसी जगह पे। तो 11:09 हो रहे हैं अभी। अब देखते हैं भाई कितना टाइम लगाते हैं, आगे का अपडेट देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, सो भाई लोग, अपना गाड़ी का तो काम हो गया। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये जो एग्जॉस्ट पाइप का ये जो बोल्ट है ना, ये लूज़ था, तो उसकी वजह से साउंड आ रहा था। अभी ये तो हो गया, बट ये जैसे कि आप देख सकते हो, एक मिनट फोकस कर दो। हाँ, ये जैसे आप देख सकते हो, वो अभी भी लूज़ है ये बोल्ट। तो ये बोल्ट टाइट करने के लिए मैंने उनको बोला तो है, वो कह रहे हैं अभी अंदर काम कर रहे हैं सब लोग, वो कह रहे हैं कि हाँ ये जैसे हो जाएगा उसके बाद में इसका भी काम कर देंगे। तो बस यही है, बस ये ज़्यादा नहीं है, मतलब बाहर ही हो जाएगा, तो अपने को जॉब कार्ड ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। मेन इशू इसके वजह से था। अब मुझे भी आइडिया नहीं कि, अब मुझे तो लगा भाई कहीं इंजन में कोई फॉल्ट होगा या कुछ होगा, बट इंजन का फॉल्ट नहीं था, वो खाली उसके जो 2 बोल्ट है वो लूज़ थे, उसके वजह से ऐसा साउंड आ रहा था। उनका कहना ये है, उन्होंने वो टाइट भी करके गया। अब आगे देखते हैं कि कैसा साउंड करता है। अभी तक मैंने चला के देखा नहीं हूँ, तो एक बार वो भी फिट हो गया, फिर ये भी फिट हो जाए, अपना लेग गार्ड भी फिट हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं चला के देखूँगा, फिर फाइनल में आप लोगों को बताता हूँ कि ये करने से प्रॉब्लम ठीक होता है या नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहना। अभी मैं बोल के तो रखा हूँ। तो अभी टाइम हो गया 11:49, तो आधे घंटे से खड़ा हूँ मैं। फ़िलहाल एक ही काम हुआ है, जो कि एग्जॉस्ट पाइप का जो बोल्ट था वो फिट हो गया है। अब खाली ये लेग गार्ड का बोल्ट फिट हो जाए, उसके बाद में यहाँ से मैं निकलता हूँ, फिर पता चलेगा कि मतलब अब साउंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक तो वो साउंड ऐसा था ना कि मैं मतलब बता भी नहीं सकता, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इंजन में से आ रहा है, ऐसा लग रहा था, बट एक्चुअल में वैसा सीन नहीं था। बाकी आप गाड़ी का कंडीशन देख सकते हो, देखो कुछ ये हाल हो रखा है गाड़ी का। अभी देखते हैं, अगर मुझे टाइम मिल जाएगा, वैसे तो आज टाइम ही टाइम है, तो वॉशिंग भी करवा लूँगा। वॉशिंग करवाने के बाद में चेन का भी काम, कहाँ गया चेन? हाँ, ये रहा, चेन का भी काम करवाना है। चेन एकदम पूरा गंदा हो रखा है,
ठीक है, तो आगे का मैं अपडेट देता हूँ कितना टाइम लगता है इनको। ऐसा ही होता है भाई, सर्विस लाइन में तुम जब तक खड़े रहोगे तब तक तुम ऐसा ही होगा, टाइम तो लगेगा। बस मेजर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, खाली अभी ये लेग गार्ड के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये लेग गार्ड को पता है पूरा यहाँ से खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तुम स्क्रू ड्राइवर लगा नहीं पाओगे, तो तुमको ये पूरा खोलना पड़ेगा। तो बस उसी का वेट कर रहा हूँ, आगे का अपडेट देता हूँ मैं। तो हेलो दोस्तों, 1 मिनट में वाइज़र बंद कर दूँ भाई, सीटी बज रहा है। हाँ तो भाई लोग, अपना सर्विस हो गया, लाइक ज़्यादा कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं था। तो उन्होंने जो भी मतलब बोल्ट वोल्ट ढीले थे टाइट कर दिए। बाकी मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ आगे का क्या सीन है ओवरऑल। अरे भाई देखो, मतलब रुकने का तो नाम ही नहीं है इनका, सब्र ही नहीं है भाई, क्या बोलूँ मैं अब। भाई ये सर्विस वालों का भी पता नहीं चलता यार, लास्ट टाइम मतलब हाँ, लेकिन जो गलत था वो गलत था भाई। अगर लास्ट टाइम में ही ये सब चीज़ नोटिस कर लेते, या फिर जो भी एग्जॉस्ट पाइप था उसको अच्छे से फिट करके देते, तो मुझे दोबारा आना नहीं पड़ता। ठीक है, गलती तो है उनकी, लेकिन फिर भी इस बार इनका सर्विस अच्छा लगा मुझे, लाइक करके दे दिए यार। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा हुआ होगा मुझे वेट करते हुए, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 12:11। वही मतलब लगभग एक घंटा जैसा मुझे वेट करना पड़ा। बाकी सर्विस अच्छे से करके दिया इन्होंने, कोई मतलब मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। ओवरटेक मार लेता हूँ यार, मेरे को क्या थोड़ा ऐसे मैं राइड करते हुए बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा क्लियर रास्ता चाहिए रहता है जहाँ पे कि मैं मतलब शांति से बात करते करते चलूँ। ऐसा ओवरटेक ये सब करना पड़ता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हाँ, तो भाई इस बार का इनका सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था भाई। मतलब सबसे पहले तो बाहर ही आके उन्होंने ये अपना जो एग्जॉस्ट पाइप का जो बोल्ट था वो लूज़ था, तो उन्होंने सब बाहर ही वो तो फिट कर दिया। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम क्या है, जो उसका लेग गार्ड था ना, लेग गार्ड का जो स्क्रू है उसको टाइट करने के लिए इनको लाइक पूरा ही लेग गार्ड खोलना पड़ेगा नीचे से। तो भाई ये देखो, कभी भी आप ऐसा अगर कुछ काम करवा रहे हो ना जिसमें ज़्यादा चीज़ें खोलनी वोलनी पड़े, जोड़नी पड़े, तो सबसे बेस्ट रहता है जॉब कार्ड बना लेने का, क्योंकि जॉब कार्ड मैंडेटरी है। जॉब कार्ड बना लोगे ना तो इनके हाथ में भी कुछ नहीं होगा, लाइक इनको भी रिस्क नहीं रहेगा ऐसा कि अगर जॉब कार्ड नहीं बनाए और समझो कोई पार्ट्स इन लोग खोल रहे और गलती से कुछ हो जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए, तो फिर वारंटी क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा, समझे। अगर जॉब कार्ड बन गया, फिर उसके बाद कुछ चीज़ इन लोग खोल रहे या टाइट कर रहे हैं ना, तो कंपनी वो चीज़ भर के देगी, लाइक कंपनी को मतलब वारंटी क्लेम करने में इजी हो जाएगा, तो इनके ऊपर भी कुछ नहीं आएगा ऐसा। बाकी तो बस अभी तो फ़िलहाल ऐसा फ़ील नहीं हो रहा है कि कुछ साउंड आ रहा है, और अगर साउंड आ भी रहा होगा ना तो भाई सीधी बात है, जब वो भाई नहीं पकड़ पाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने चलो एग्जॉस्ट पाइप का देख लिया, वो फिट कर दिया, उसके बाद भी अगर मैं बोलूँ कि साउंड आ रहा है अजीब सा, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई वो जब एक्सपीरियंस लोग जब खुद राइड करते तो उनको मालूम पड़ जाता है कि एक्चुअल क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी यहाँ विंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा। तो बस यही है, और मैं सोच रहा हूँ आगे कहीं रुकूँ तो आप लोगों को 1-2 चीज़ और है वो भी मैं बता दूँ। तो अभी फ़िलहाल रोड पे फोकस करते हैं, मिलता हूँ मैं आप लोगों को कोई शांत जगह, ठीक है। तो भाई मिल गया अपने को स्पॉट, और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मेन जो था ओवरऑल देखो, तो पहले ये लूज़ था जो कि अभी प्रॉपरली एकदम फिट हो चुका है, अब कहीं से भी लूज़ नहीं है। और साउंड का भी अभी मुझे नहीं लग रहा है वैसा साउंड आ रहा है, मुझे फील नहीं हो रहा वो साउंड। बाकी गाड़ी का कंडीशन देख लो। हाँ, एक और चीज़ मैं जो आप लोगों को बताने वाला था वो ये था, 1 मिनट, अगर आप लोगों के पास भी हंटर है
और जब आप लोग सर्विस करा चुके हो और उसके बाद में भी ये जो रेंज का जो आ रहा है ना, ये देखो रेंज का सिंबल आ रहा है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए कि समझो आपने सर्विस तो करा लिया लेकिन फिर भी वो रेंज का सिंबल आ रहा है। तो देखो सबसे बेस्ट इसका तरीका है, जैसे कि अभी ये ट्रिप बी पे है तो आपको ये इन्फो का बटन होल्ड करके रखना है, फिर इग्निशन बंद करना है, ठीक है, इग्निशन को ऑफ़ करना है, फिर वापस ऑन करना है और 10 से 15 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके रखना है। तो ये हो गया गायब। देखो जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पे कुछ भी ब्लिंक नहीं कर रहा है, जो भी उसका रेंज का जो सिंबल आ रहा था वो बंद हो गया। तो इतना इजी है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, देखो कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिप बी पे आना है। ट्रिप बी पे आने के बाद पे ये जो इन्फो का बटन है ना, इसको होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखने के बाद इग्निशन को ऑफ़ करना है, ठीक है, फिर ऑन करना है, इसको होल्ड ही रखना है, ठीक है, फिर 10 से 15 सेकंड में वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये कुछ नया चीज़ मेरे को सीखने को मिला है तो सोचा आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम हो। बाकी गाड़ी की कंडीशन ये है, अभी चलते हैं, सबसे पहले गाड़ी को वॉश कराएंगे, फिर वॉश कराने के बाद मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे जो मैं आपको जैसे बता रहा था, यहाँ पे गाड़ी का नाम लिखवाना है मुझे, और गाड़ी का नाम मैं लिखवाऊँगा एंजल। एंजल ऐसे विंग्स में एंजल बना के एंजल करके लिखवाऊँगा। और जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा वो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक रहेगा सिंबल हेड पे, यहाँ पे एक रहेगा, और दूसरा रहेगा इसी के नीचे भी मैं कर सकता हूँ। एंजल करने के बाद इसी के नीचे एक छोटा सा सिंबल दे के, नहीं तो इधर पे साइड पे, दोनों साइड पे यहाँ पे करवा सकता हूँ। ये जो वाइट पोर्शन है ना, तो दोनों साइड पे छोटा छोटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो आज बहुत काम है, देखते हैं। अभी पहले यहाँ से निकलते हैं हम, फिर उसके बाद में आगे का मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलो बोलते हैं देसी तरीका, टैंक को साफ करने का देसी तरीका। नहीं बोलते कल साला लाइन लग गया इधर सागर तू तो यार बढ़िया डेंटिंग कर रहा है भाई जिसको भी इस तरीके से अपना टैंक क्लीन करवाना हो कमेंट करे, मैं भाई का कांटेक्ट नंबर दे दूंगा देखो भाई कंडीशन देखो, कंडीशन तो भाई कंडीशन देख सकते हो, पूरा वाइट हो गया है। बाकी ये छोटे मोटे स्क्रैचेस तो अभी देख, उसके लिए तो इतना नहीं हो पाएगा, बाकी एकदम क्लीन हो गया है। तो भाई दवाई लगाया जा रहा है, और ये दवाई के बारे में नहीं बताएंगे कमेंट में पूछ लेना, और एक नंबर दे दूंगा, उसमें 100 रुपये जीपे कर देना 100 रुपये में अरे तो हर एक जन का 100 रुपये नहीं 3000 रुपये एक टाइम का कम से कम। तो भाई जिसको भी जानना है कि ये कौन सा क्रीम है और इसका नाम क्या है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा आफ्टर कंडीशन बताता हूँ इसको। तो गाइस देखो कैसे चमक रहा है, ये देखो भाई बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन। तो हमारे जो कारीगर भाई है उनका चेहरा नहीं दिखा सकता मैं, नहीं तो फेमस हो जाएंगे। कैमरा फोबिया है कैमरा फोबिया है बाकी शॉप का कांटेक्ट चाहिए रहेगा तो बता देना, बता दूंगा मोटर ले आओ गाड़ी क्लीन करके ले जाओ। थोड़ा नज़दीक से बताता हूँ ना कंडीशन, भाई क्या चमक रहा है यार। तो हेलो दोस्तों, तो भाई अरे यार ये वाइज़र क्यों खुल जा रहा है। हाँ तो भाई टाइम हो रहे हैं 5:52।
तो भाई वैसे तो लेट हो गया। सीन क्या है, गाड़ी का कंडीशन देख लो, पूरा टैंक वैंक एकदम चमका दिया हूँ, ठीक है। तो मतलब दोस्त के पास वैसे मैं आता नहीं हूँ इसके पास रेगुलर, कभी कभी आता हूँ, लेकिन जब आता हूँ तो भाई ऐसा ही होता है कि बैठो बातें करो, तो मालूम ना दोस्त लोगों के साथ अगर कुछ ऐसा बहुत टाइम के बाद ऐसे मिलोगे तो टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। वैसे तो मेरा रेगुलर स्केड्यूल जो रहता है उसमें दमन एक पार्ट रहता है, लेकिन अभी तक मैं गया नहीं। सो आज दमन का रूट कैंसिल है क्योंकि यहीं पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं अब दमन जाऊँ, दमन से फिर आऊँ तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आज यही गाड़ी को क्लीन करना था यार, अच्छे से एकदम डीप क्लीन करना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। लास्ट मैं जब मुंबई गया था शायद, तो उसके बाद से मैंने क्लीनिंग ये सब कुछ कराया नहीं था, तो अभी बहुत ज़रूरत थी गाड़ी को। तो बस दोस्त के पास रुका था, उसके पास अच्छा हाई प्रेशर वाटर पंप या जो कुछ भी बोलते हैं उसको वो है, तो अच्छे से क्लीन करवा लिया। और मैं सोच ही रहा था कि अगर मैं क्लीन करवाऊँगा ना तो मैं खुद करूँगा, ना कि मैं उनको बोलूँगा कि क्लीन करके दे। तो दोस्त ने भी हेल्प किया, साथ में मिल के दोनों भाई ने एकदम पूरा मतलब चमका ही दिया है गाड़ी को। तो बस यही था, तो उसी में गाड़ी को चमकाने में फिर प्लस अपना ये जो भी है टैंक का कंडीशन आपने देखा ही था क्या हालत हो गया था, तो टैंक वैंक भी एकदम पूरा चमका दिया है। अभी बस खाली मुझे ल्यूब करना बाकी है और क्लीन करना बाकी है। तो ऑयल तो ल्यूब तो अभी नहीं भी करूँगा चलेगा, क्योंकि कंडीशन में है, लाइक अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, तो ल्यूब बाद में करूँगा मैं। सो आज का दिन तो ऐसे ही निकल गया। मुझे फ़ोन बनाने देना था वो भी नहीं दे पाया, क्योंकि उसमें से मुझे सारे अपने डेटा जितने हैं उसमें वो बैकअप लेना होगा। सो आज के डेट में वो सब चीज़ कंप्लीट करूँगा, और प्लस वीडियो भी एडिट करना है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि अभी सीधा घर पे ही जाता हूँ, घर पे जाके फिर वीडियो एडिट करता हूँ, फिर डेटा वेटा जो भी है वो लेना वो सब स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज का जर्नी यही था गाइस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना था गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।